साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों आज अपन करेंगे डैफोडिल्स पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। साथियों डैफोडिल्स पोएम है, इसका सेकंड टाइटल है जो काफी फेमस है, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, जो पोएम की फर्स्ट लाइन है। और जब पोएट ने इसको लिखा तब यही टाइटल उन्होंने इसको दिया, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। और बाद में इसमें जब रिवाइज किया गया पोएम को तब इसका टाइटल कर दिया गया डैफोडिल्स। साथियों इस वीडियो के अंदर अपन इस पोएम का जो बैकग्राउंड है, स्ट्रक्चर है, थीम, सेंट्रल आइडिया, ट्रांसलेशन, लिटरेरी टर्म्स और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा पोएम का, सब कुछ आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो साथियों बने रहे वीडियो के अंत तक। हम पोएम को करने से पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ का। साथियों विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ। इनकी जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1850 को राइडल माउंट, इंग्लैंड में हुई। साथियों ये रोमांटिक मूवमेंट, जो इंग्लिश लिटरेचर का मूवमेंट है, रोमांटिक मूवमेंट, उसके लीडर थे। इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए साथियों तो लिरिकल बैलेड्स 1798 को इन्होंने एस.टी. कोलरिज के साथ संयुक्त रूप से लिखा था। और इसी जो ये रचना है लिरिकल बैलेड्स, इसी को माना जाता है कि जब ये लिखी गई तब से रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद जो द प्रील्यूड है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो सबसे ज्यादा इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसके अलावा ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, सोनेट्स फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इनके अदर मेजर वर्क्स है। साथियों विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी इसलिए इनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। अब आप रोमांटिक को लव से बिल्कुल भी इसका सेंस नहीं लगाओगे कि रोमांटिक मींस लव पोएट है, वो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रोमांटिक मूवमेंट की जो पोएट्री है उसके मेन फीचर्स क्या थे कि रोमांटिक पोएट है ना, वो नेचर के बारे में ज्यादा लिखते थे, ब्यूटी और आर्ट के बारे में ज्यादा लिखते थे, फ्रीडम, हमेशा फ्रीडम के बारे में बात करते थे, सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में लिखते थे वो, और इमेजिनेटिव बहुत ज्यादा होते थे। तो इसी को रोमांटिक मूवमेंट कहा गया। तो रोमांटिक पोएट इनको इसलिए कहा जाता है। इसके बाद इनको नेचर पोएट कहा जाता है क्योंकि नेचर के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। और लेक पोएट, लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था इसलिए इनको लेक पोएट भी कहा जाता है। साथियों ये इंग्लैंड के पोइट लॉरेट रहे हैं, यानी इंग्लैंड के राष्ट्र कवि रहे हैं 1843 को। 1843 को ये बने थे और डेथ हुई थी इनकी 1850 को। तो 7 इयर्स वो पोइट लॉरेट रहे। 1802 को इनकी मैरिज हुई थी, वो हुई थी मैरी हचिंसन के साथ। इनकी वाइफ का नाम था मैरी हचिंसन और सिस्टर का नाम था डोरोथी। ये पोएम दोनों से संबंध रखती है इसलिए आपको इन दोनों का नाम याद होना चाहिए। साथियों विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है वो हमेशा उनका थीम होता है नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल सीन का, यानी नेचर के बारे में ज्यादा लिखा है। तो उनका लगभग जो पोइट्री है ना वो नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल सीन पर आधारित है। साथियों विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की एक मेन विशेषता यह है कि वो विजुअल इमेजरी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यानी रीडर जब भी उनकी पोएम को पढ़ते हैं तो उनके सामने रिक्रिएट हो जाता है सीन। ऐसे लगता है कि वो सीन वो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जब भी हम उनकी पोएम के बारे में पढ़ेंगे तो जो सीन है वो हमारे माइंड में आ जाएंगे। साथियों अब अपन करेंगे पोएम डैफोडिल्स। साथियों डैफोडिल्स पोएम को पोएट को लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो बात है 15 अप्रैल 1802 की, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी वो घूम रहे थे। एक बे है ग्लेनकोइल बे, ग्लेनकोइल बे के पास घूम रहे थे। वहीं पर लेक थी, एक झील, अल्स वाटर नाम की झील थी, लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड के अंदर। तो वो वहां घूम रहे थे और फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट का नाम था गोबेरो पार्क। गोबेरो पार्क जो फॉरेस्ट है वहां पर घूमते घूमते वो आगे जब गए ग्लेनकोइल बे और लेक अल्स वाटर की तरफ, तब उन्होंने अचानक एक बहुत ज्यादा ग्रुप देखा, लॉन्ग बेल्ट देखा एक गोल्डन डेफोडिल्स का। वो सीन उन्होंने अपने मन में रखा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बे का नाम याद रखना है, ग्लेन कोइन ने बे था, लेक का नाम याद रखें अल्स वाटर था और फॉरेस्ट का नाम था गोबेरो पार्क। अब जो यहाँ पे इन्होंने विशाल मात्रा में डेफोडिल्स फ्लावर्स देखे तो इन पर उन्होंने पोएम लिख दी 1804 के अंदर, यानी 2 साल बाद इन्होंने पोएम लिख दी। और 1807 को पब्लिश कर दी इसको, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स नाम के एक वॉल्यूम में इनको पब्लिश कर दिया गया इस पोएम को। और रिवाइज किया गया 1815 को कलेक्टेड पोएम्स के अंदर। जब रिवाइज किया गया साथियों तब इसका पोएम का नाम डेफोडिल्स डाल दिया गया, पहले था आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। साथियों जब पोएम को रिवाइज किया गया तो इसकी जो लास्ट 2 लाइन्स है वो इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने लिखी थी। इसके साथ ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर डोरोथी के कुछ वॉल्यूम से कुछ शब्द है वो यहाँ पर इस पोएम के अंदर उन्होंने डाले हैं।
पोएम का नेक्स्ट फैक्ट है कि पोइट ने इसमें क्या किया है, नेचुरल ऑब्जेक्ट फ्लावर को लिया है, यानी फ्लावर का नाम है डैफोडिल्स। साथियों पोएम पूरी की पूरी क्या है, ब्यूटी ऑफ नेचर पे आधारित है। और पोइट ने इसमें विजुअल इमेजरी का यूज किया है। विजुअल इमेजरी यानी आप जब भी पोएम को पढ़ोगे तो आपके सामने बिल्कुल सीन रिक्रिएट होगा। इस पोएम की जो टोन है बिल्कुल सॉफ्ट है, वो इजी वोकेबलरी है साथियों इसमें। ये इंग्लिश का रोमांटिक पोएम है, बिल्कुल रोमांटिक पोएम है, लिरिक पोएम है, इसको गाया जा सकता है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है क्योंकि पोइट ने खुद के बारे में लिखा है, खुद की घटना के बारे में लिखा है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, सब्जेक्टिव पोएम है साथियों। ये फर्स्ट पर्सन के अंदर लिखी गई है और सब्जेक्टिव पोएम है। साथियों अब हम बात करेंगे पोएम के स्ट्रक्चर की। साथियों पोएम है वो 4 स्टेंजा के अंदर लिखी गई है और प्रत्येक स्टेंजा एक सेस्टेट है, यानी 6 लाइन का जो स्टेंजा है उन्हें कहेंगे सेस्टेट। तो टोटल इनकी जो लाइन होगी 4 स्टेंजा और 6 लाइन हर स्टेंजा के अंदर, तो टोटल लाइन होगी 24। इसी के साथ इसका जो मीटर है साथियों पोएम का, वो है आइम्बिक टेट्रामीटर। आइम्बिक टेट्रामीटर में साथियों 4 फीट या 4 आइम्स होते हैं, यानी 8 सिलेबल होंगे। प्रत्येक सिलेबल, जो पहला सिलेबल होगा साथियों वो होगा अनस्ट्रेस्ड और दूसरा होगा स्ट्रेस्ड। इसी तरीके से मतलब पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इस तरीके से करके 4 पेयर इनका जो बनेगा, तो इसको कहेंगे आइम्बिक टेट्रामीटर। इसके साथ ही साथ ये पोएम है वो एंड राइम में लिखी गई है। राइमिंग जो कपलेट है इनका एंड राइम है, यानी जो लास्ट 2 लाइन है हर स्टेंजा की, उनका जो राइमिंग है ना वो मैच कर रही है, तो इसको कहेंगे एंड राइम या राइमिंग कपलेट। इसके साथ ही साथियों प्रत्येक जो स्टेंजा है वो इंडिपेंडेंट है और सेल्फ सफिशिएंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक स्टेंजा है वो अपना खुद का अलग अर्थ रखता है, दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। साथियों पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी सी प्रत्येक स्टेंजा की। आप देख भी सकते हो, जैसे फर्स्ट आपने स्टेंजा में देखे, फर्स्ट लाइन है क्लाउड और थर्ड लाइन है क्राउड, तो मिल रहा है। सेकंड है हिल्स और फोर्थ है डेफोडिल्स, तो ये मिल रहा है बी। और आप फिफ्थ और सिक्स लाइन देख लीजिए, ट्रीज ब्रीज, तो ये मिल रहा है सी सी। तो ए बी सी सी प्रत्येक स्टेंजा के अंदर यही राइमिंग स्कीम रहने वाली है। अब हम बात करेंगे पोएम के थीम की। सबसे पहला थीम है साथियों नेचर ब्यूटी अपलिफ्ट्स द ह्यूमन स्पिरिट, की जो नेचर ब्यूटी है ना, प्रकृति की जो ब्यूटी है वो मनुष्य को ऊर्जावान बनाए रखती है। थीम ऑफ लोनलीनेस की बात की गई है साथियों, इसमें पोएट को अकेला दिखाया गया है। थीम ऑफ हैप्पीनेस की बात हो रही है, इसमें पोएट है वो डैफोडिल्स को देखकर खुश हो जाता है। मेमोरी एंड द पास्ट, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पोएट अपने मेमोरी में खोया हुआ है। पावर्स ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के पावर्स की बात की गई है साथियों इसमें। और पोएम का जो सेंट्रल आइडिया यही है कि ब्यूटी है वो बिल्कुल क्या एडमायरेशन के लिए होती है, प्रशंसा के लिए होती है। नेचुरल सीन है वो आर्टिफिशियल सीन से ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। इस पोएम में पोएट एक सिंपल जो ब्यूटी है डैफोडिल्स की, उनके बारे में बात करते हैं और उनसे क्या है एक झलक में ही इंप्रेस हो जाते हैं। साथियों अब हम करेंगे पोएम का टेक्स्ट। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं घूम रहा था बिना किसी उद्देश्य के। वांडर्ड होता है बिना किसी रीजन के घूमना, बिना किसी उद्देश्य के घूमना। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला एक बादल की तरह बिना उद्देश्य के घूम रहा था, भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जैसे बादल क्या करते हैं, जो बादल है वो वैलीज पे, घाटियों पर और पहाड़ियों पर जैसे ऊपर उड़ते हुए बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहते हैं, उसी तरीके से मैं बादल की तरह घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, होस्ट होता है साथियों बहुत ज्यादा संख्या में, कि बहुत ज्यादा संख्या में मैंने गोल्डन कलर के डेफोडिल्स देखे। डेफोडिल्स साथियों होते हैं येलो कलर के। बिसाइड द लेक, मैंने झील के किनारे देखे, और झील का नाम आप पहले पढ़ चुके हो, अल्स वाटर। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे मैंने देखे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, जो क्या कर रहे थे, बिल्कुल फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे ब्रिज के अंदर, ठंडी हवा के अंदर। साथियों इसमें लिटरेरी टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट लाइन के अंदर आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, साथियों पोएट ने खुद की तुलना एक क्लाउड से की और एज वर्ड का यूज किया गया है, तो सिमिली इसमें लिटरेरी टर्म्स का यूज हुआ है। इसी के साथ पोएट ने खुद को बोला है कि मैं एक घूमता हूँ निरुद्देश्य, जैसे कि बादल घूमते हैं, तो बादल का क्या कर दिया है, क्लाउड का यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है साथियों। साथियों इसके अंदर पैराडॉक्स का भी यूज किया गया है, क्योंकि पोएट ने खुद को यहाँ पे लोनली बताया हुआ है, लेकिन जब वो घूम रहे थे उस समय उनकी सिस्टर उनके साथ थी, डोरोथी। सेकंड लाइन देखते हैं, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया साथियों। एलिट्रेशन का हो गया, हाई और हिल्स के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। और फ्लोट्स और दैट
फ्लोट्स के अंदर कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया है। इसी तरीके से वेल्स और हिल्स के अंदर एल एल का यूज किया गया, वो कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया है। साथ ही उसमें ओवर वर्ड है, इसका इलिजन का यूज किया गया। इलिजन होता है कि शॉर्ट फॉर्म में वर्ड को लिखना, तो ओवर है यहाँ पे, ये इलिजन का यूज किया गया है। इसके अंदर क्राउड जो वर्ड है कि मैंने एक भीड़ देखी, भीड़ तो लोगों की होती है और डेफोडिल्स की बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो डेफोडिल्स को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है, इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया थर्ड लाइन के अंदर। फोर्थ लाइन है ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, इसमें जो ए होस्ट है इसके अंदर पन का यूज किया गया साथियों। पन होता है जब एक ही वर्ड के टू मीनिंग निकलते हो, जैसे ए होस्ट का खुद का अर्थ होता है मेजबान और यहाँ पे अर्थ है बहुत ज्यादा संख्या के अंदर। इसी तरीके से इसके अंदर मेटाफर का यूज किया गया गोल्डन डेफोडिल्स के अंदर, पोइट ने डेफोडिल्स को गोल्डन कहा है। इसके अलावा इसमें होस्ट ऑफ और गोल्डन के अंदर एसोनेंट्स का यूज किया गया है। ओ जो वाउल साउंड है इसका रिपीटेशन हो रहा है होस्ट के अंदर, होस्ट ऑफ और गोल्डन के अंदर। और इसी के अंदर कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया गोल्डन का डी और डेफोडिल्स डी डी, यानी इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स का भी यूज हुआ है। इसी तरीके से फिफ्थ लाइन के अंदर बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज के अंदर आपको एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसी तरीके से सिक्स्थ लाइन के अंदर फ्लटरिंग जो वर्ड है इसमें ओनोमोटोपोइया का यूज किया गया साथियों, और डांसिंग वर्ड है इसके अंदर किया गया पर्सोनिफिकेशन का यूज, क्योंकि डांस करने का काम है वो इंसानों का होता है ना कि फूलों का, तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है साथियों डेफोडिल्स को। साथियों सेकंड स्टेंजा रीड करेंगे, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन मिल्की वे, और वो लगातार थे डेफोडिल्स यानी अनएंडिंग थे, कोई उनकी सीमा नहीं थी। एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जिस प्रकार तारे हैं वो चमकते हैं और टिमटिमाते हैं कहाँ पर, ऑन द मिल्की वे, आकाश गंगा में जिस प्रकार असंख्य तारे होते हैं उस प्रकार वो बिल्कुल लगातार चमक रहे थे, दूर दूर तक चमक रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, वो फैले हुए थे नेवर एंडिंग लाइन, कभी खत्म नहीं होने वाली कतार में वो फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, किनारे किनारे सारे सारे किसके, खाड़ी के जो किनारा होता है उसके बिल्कुल किनारे किनारे वो फैले हुए थे, कभी खत्म नहीं होने वाली सीमा तक। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, मैंने एक साथ 10,000 देखे, एक दृष्टि के अंदर 10,000 फूलों को एक साथ देखा। टॉसिंग देयर हेड्स, जो अपने हेड्स है वो हिला रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, और वो खुशी से क्या कर रहे थे, झूम रहे थे, खुशी से वो नाच रहे थे। साथ ही इसमें अपने लिटरेरी टर्म्स देखते हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन के अंदर एज वर्ड का यूज किया गया है कि वो लगातार चमक रहे थे जिस प्रकार तारे चमकते हैं, तो इसमें सिमली का यूज किया गया साथियों। इसी तरीके से इसके अंदर स्टार्स और साइन के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। सेकंड लाइन है ट्विंकल ऑन द मिल्की वे के अंदर कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया है, ट्विंकल और मिल्की के अंदर कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया है। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन के अंदर हाइपरबोली का यूज किया गया है। हाइपरबोली होता है अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो कि वो कभी खत्म नहीं होने वाली सीमा तक फैले हुए थे, तो इसके अंदर हो जाएगा हाइपरबोली का यूज। इसी तरीके से फिफ्थ लाइन है उसके अंदर 10,000 सा आई एट ए ग्लांस के अंदर हाइपरबोली का यूज किया गया साथियों, कि मैंने एक दृष्टि में 10,000 क्या देखे, वो फूल देखे, तो एक साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हाइपरबोली का यूज किया गया। इसमें इन्वर्जन का यूज किया गया साथियों। इन्वर्जन होता है जब राइमिंग सही करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ की जाती है। जैसे होना था आई सा लेकिन है सा आई, तो यहाँ पे इन्वर्जन का यूज किया गया है। और इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया साथियों, 10 और 1000 के अंदर टी और टी का यहाँ पे है एलिट्रेशन का यूज। सिक्स्थ लाइन के अंदर टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया साथियों, कि वो अपना सिर हिला रहे थे और क्या खुशी से वो डांस कर रहे थे, तो यहाँ पे वो काम है वो अपना इंसानों का है ना कि फूलों का, तो पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और इसी तरीके से हेड्स और डांस के अंदर कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया है साथियों। अब हम पढ़ेंगे स्टेंजा थर्ड, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, जो वेव्स है उनके बगल में वो भी डांस कर रही थी, जो लहरें हैं वो भी डांस कर रही थी, यानी खुद तो वो स्प्राइटली डांस कर ही रहे थे डेफोडिल्स, लेकिन उनके बगल में वेव्स है, लहरें हैं, वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन दे यहाँ पे डेफोडिल्स, लेकिन डेफोडिल्स क्या थे, आउटडिड, वो सुपीरियर थे, द स्पार्कलिंग वेव, जो चमकती हुई वेव्स है उनसे सुपीरियर थे, किस मामले में, ग्ली में, खुशी के मामले में। यानी डांस तो दोनों कर रहे थे, लेकिन जो खुशी के मामले में सबसे आगे कौन था, डेफोडिल्स थे, डेफोडिल्स सुपीरियर थे। ए पोएट कुड नॉट बी बट गे इन सच ए जोकंड कंपनी,
एक कवि के पास, एक पोएट के पास कोई चारा नहीं है बट गे, खुश होने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इन सच ए जोकंड कंपनी, इस प्रकार की खुशी देने वाली जो कंपनी है, जब वो उसके साथ है तो कोई ऐसा पोएट नहीं है जो अन्य काम कर सके खुश होने के अलावा। यानी पोएट बिल्कुल खुश होगा। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने उनको देखा, टकटकी लगा के देखा, ध्यान लगा कर देखा। बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने बिल्कुल भी मन में नहीं सोचा। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो सीन है ना वो मेरे लिए क्या वेल्थ लेकर आएगा, क्या मेरे लिए मूल्य लेकर आएगा। यानी साथियों, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस समय हमें उस चीजों की बिल्कुल महत्व नहीं होता है, लेकिन जब हम वापस आते हैं उन चीजों को फोटो वगैरह देखते हैं तब हमें उन चीजों की ब्यूटी और भी ज्यादा लगती है। इसी तरीके से पोएट ने कहा कि जब मैं वहां घूम रहा था तब मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी खुशी मेरे लिए ये डैफोडिल्स है वो लेकर आने वाले हैं। अब हम देखेंगे स्टेंजा थर्ड के अंदर लिटरेरी टर्म्स का कहाँ यूज हुआ है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड के अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया। साथियों, वेव्स है इनको क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, डांस करा दिया गया है वेव्स को। तो ये काम अपना इंसानों का है और वेव्स डांस कर रही है तो पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और यहाँ के अंदर भी वेव्स को क्या पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। लहरों को कहाँ पता होता है खुशी का। इसी तरीके से ए पोइट कुड नॉट बी बट गे, और बी बट के अंदर क्या है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। फिफ्थ लाइन के अंदर आई गेज्ड एंड गेज्ड के अंदर रिपीटिशन का यूज किया गया है। व्हाट और वेल्थ के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। और इस लाइन के अंदर साथियों इन्वर्जन का यूज किया गया है। जैसे होना था द सो हैड ब्रोड टू मी, द सो हैड ब्रोड टू मी, लेकिन क्या है, थॉट और ब्रोड की राइमिंग बिठाने के लिए इन्वर्जन का इसमें यूज किया गया। ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज कर दिया गया है। साथियों, अब हम करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। साथियों, ऑफ्ट होता है ऑफन, प्राय मैं क्या करता हूँ जब भी मेरे सोफे पर पड़ा रहता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट होता है खाली टाइम के अंदर, खाली दिमाग होता है मेरा, बिल्कुल कुछ चीज मैं सोच नहीं रहा होता हूँ। और इन पेंसिव मूड, या मैं किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रहा होता हूँ। दे फ्लैश ऑन दैट इनवर्ड आई, दे यहाँ पे डेफोडिल्स, डेफोडिल्स क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं मेरे इनवर्ड आई के अंदर, यानी मेरे माइंड में अचानक आ जाते हैं वो। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो क्या है मेरे लिए एक वरदान है, अकेलेपन का एक वरदान है, अकेलेपन की एक खुशी है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तभी मेरा दिल है वो एक खुशी से भर जाता है। एंड डांसेज विद द डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स के साथ ही मेरा दिल भी डांस करने लग जाता है। साथियों, इस स्टेंजा का यही भाव है कि जब भी पोएट दुखी होते हैं तब इनके सामने डेफोडिल्स आ जाते हैं, और डेफोडिल्स के बारे में सोचते ही इनके माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, इनको बिल्कुल खुशी मिलती है। साथियों, अब हम चेक करते हैं लिटरेरी टर्म्स। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई के अंदर एसोनेंस का यूज हुआ है। फॉर के अंदर ओ, ऑफ्ट और ऑन के अंदर, तो यहाँ पे एसोनेंस है। इन्वर्जन का यूज किया गया साथियों, होना था आई लाई ऑन माई काउच, और है ऑन माई काउच आई लाई, लाई और आई की राइमिंग बैठाने के लिए, तो यहाँ पे इन्वर्जन का यूज किया गया है। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड के अंदर रिपीटेशन का यूज किया गया साथियों, इन और इनके अंदर रिपीटेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स के अंदर इन्वर्जन का यूज किया गया साथियों। माई हार्ट फिल्स विद प्लेजर आना था, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज किया गया तो इन्वर्जन का यूज किया गया है। एंड और एंड आ रहा है दोनों लाइन के अंदर, तो एनाफोरा का यूज किया गया है इसके अंदर। डांस विद डेफोडिल्स को पर्सोनिफाइड वापस कर दिया डेफोडिल्स को, और इसमें डांसेज और डेफोडिल्स के अंदर एलिट्रेशन का यूज किया गया साथियों। डी और डी आ रहा है ना, तो एलिट्रेशन का यूज हो गया। साथियों, ये रही पोएम डेफोडिल्स, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा यही सोचता हूं विद्यार्थी के लिए कि आपको कम समय के अंदर अच्छी जानकारी प्रोवाइड हो, आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं हो और आपको एक्स्ट्रा मैटर बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाए, ताकि कंपटीशन में जो चीज इंपॉर्टेंट आने वाली है सिर्फ मैं आपको उसी का ही बता पाऊं और आपको उसका बेनिफिट मिले, और आपको सरल भाषा के अंदर बताया जाए ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है उसका भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, और शेयर भी जरूर करें। साथियों, ग्रामर और लिटरेचर के अदर नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।